दान प्रियो, गुरु और शिष्य आत्मा और परमात्मा के जो भाव होते हैं ना, वही भाव होते हैं एक शिष्य और एक गुरु के बीच में। गुरु भी आखिर एक सदमस्त आत्मा होती है, वह देहधारी आत्मा ही होती है। लेकिन एक शिष्य और एक गुरु, उसका कनेक्शन होता है एक परमात्मा के साथ, जिसकी हर पल हर सांस, जिसकी हर पल हर सांस अपने गुरु और परमात्मा से जुड़ी हुई हो। लेकिन यहां पर परमात्मा ने एक जबरदस्त संकेत दिया, निष्काम समर्पणता। एक शिष्य जब एक गुरु का होता है, एक गुरु जब अपने परमात्मा का होता है, तब संसारी हर क्षेत्र में किसी के साथ भी जुड़ता है तो कुछ पाने के लिए जुड़ता है। संसारी कहीं पर भी, चाहे मैरिज भी करता है, चाहे किसी के साथ कोई रिलेशन भी है उसके, तो हर रिलेशन के पीछे कहीं ना कहीं कुछ पाने की। लेकिन एक ही स्थान अपने आप में ऐसा सिखाता है जहां सब कुछ खोने की तैयारी होती है, जहां सब कुछ देने की तैयारी होती है, जहां सब कुछ अर्पण करने की तैयारी होती है, और जहां पर मैं खुद ही खुद का नहीं रहता, जहां मैं खुद ही खुद का नहीं रहता, ये एहसास शिष्यत्व का एहसास होता है। दीवानों पर ये बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही कठिन है। ये बहुत ही आसान है, फिर भी बहुत ही कठिन है। क्योंकि आज तक के अनंत काल में कभी भी आत्मा ने अपने अस्तित्व का मोह नहीं छोड़ा। कभी भी आत्मा ने अपने अस्तित्व का अहंकार नहीं छोड़ा। कभी भी आत्मा ने अपने आत्म अस्तित्व की, अस्तित्व रूप में होने की इच्छाएं, भावनाएं, वो कभी नहीं छोड़ी। और इसीलिए तो एक भूल ने ही तो अनेक भूल, एक भूल से ही तो अनेक भूल आती है। कौन सी भूल? अस्तित्व की भूल। और अस्तित्व के इस मिथ्या भाव में, देखो बराबर समझना, अस्तित्व के ये मिथ्या भाव से ही पूरे संसार का मिथ्यात्व चलता है। जब एक आत्मा परम तत्व परमात्मा से जुड़ जाता है, एक आत्मा जब परम तत्व परमात्मा तत्व से जुड़ जाता है, तब धीरे धीरे परमात्मा तत्व के गुण उसके अंदर में प्रकट होने लगते हैं। उसका जुड़ना कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ भी पाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही भावों के कारण कि मैं आपके गुणों को प्रेम करता हूं, मैं आपके गुणों को प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। गुणों को प्रेम करना यह अनंत काल में कभी कभी होता है। व्यक्ति को प्रेम करना, वस्तु को प्रेम करना, रिलेशंस को प्रेम करना, रिलेटिव्स को प्रेम करना, ये सब कुछ हर जन्म में होता है। लेकिन
लेकिन और लेकिन गुणों को प्रेम करना, आप समझ जाओ, गुण को प्रेम करना ही शिष्यत्व होता है, और गुण को प्रेम करने के कारण ही गुरुत्व प्रकट होता है। गुरु परमात्मा के गुणों को प्रेम करता है, शिष्य गुरु के गुणों को प्रेम करता है, और इसी प्रकार से गुण प्रेम की एक आराधना को ही समर्पणता कहा जाता है। गुण प्रेम की आराधना, देखो ये बहुत समझने जैसा है। आज तक हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए प्रेम होता है। आज तक हम प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए प्रेम होता है। कुछ पाने के लिए प्रेम होना एक अलग बात होती है, क्योंकि कुछ पाने के लिए जब वो प्रेम होता है तब वो प्रेम नहीं होता, लेन देन होती है। कुछ पाने के लिए जब प्रेम होता है तब लेन देन होती है, और इसीलिए भगवान ने कहा लेन देन तो अनंत काल के अनंत संसार में अनंत बार हो चुका है। निष्काम समर्पण, निष्काम समर्पण में हमेशा के लिए गुण प्रेम होता है। निष्काम, कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। याद रखना, ऐसा स्टेज शुरुआत में नहीं आता है। शुरुआत में तो हमें उनसे आशीर्वाद, कृपा, ज्ञान, प्रेम, ये सब कुछ अपेक्षाएं शुरुआत में होती है। लेकिन फर्क क्या है? संसार में हमेशा के लिए जब व्यक्ति के साथ जुड़ता है, तब पाने की जो अपेक्षाएं होती है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। और जब एक आत्मा परमात्मा के साथ, गुरु के साथ जुड़ता है, तब शुरुआत में ऐसा होता है कि वह कुछ पाने की अपेक्षा रखता है। शुरुआत में वो कुछ पाने की अपेक्षा रखता है, लेकिन धीरे धीरे जहां पर कुछ भी पाने की अपेक्षा शून्य होने लगे ना, तब जाके निष्काम समर्पण स्टार्ट हो जाता है। काम समर्पण से निष्काम समर्पण, यह शिष्यत्व के स्टेज होते हैं। काम समर्पण से निष्काम समर्पण, यह शिष्यत्व के स्टेज होते हैं। और इसीलिए हमें एक वृत्ति को बदलना पड़ेगा। कौन सी वृत्ति? संसार में कोई किसी को भी मिलता है, कोई किसी के साथ भी रिलेशन रखता है, कोई किसी के साथ भी संबंध रखता है, कोई किसी के पास भी आता जाता है, हमेशा के लिए कुछ न कुछ लेन देन ही होती है। आप एक भी संसार के व्यवहार को देखो जहां पे बिना लेन देन का आपका कोई संबंध है, बिना लेन देन का कोई संबंध कभी नहीं टिकता है। होता है, टिकता नहीं है। लेकिन जो संबंध में लेन देन से चाहे शुरुआत हो, लेकिन धीरे धीरे लेन देन की मृत्यु हो जाए, और फिर भी संबंध स्ट्रॉन्ग बनता जाए, ऐसा बनता जाए, तब जाके वो शिष्यत्व सार्थक होने लगता है। पहले अपेक्षा होती है, फिर धीरे धीरे गुरु के गुणों को, परमात्मा के गुणों को प्रेम करते गुरु के होने का एहसास ही उसे संपूर्ण बना देता है। परमात्मा के होने का एहसास ही उसे संपूर्ण बना देता है। वो है ना, बस वो अपने आप में भरा भरा रहता है, वो अपने आप में खिला खिला रहता है, वो अपने आप में ही संपूर्णता की अनुभूति करता है। वो अपने आप में भी कुछ भी पाने की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। याद रखना, शिष्यत्व का स्टेज यह श्रेष्ठ होता है जहां पर मैं मेरा ही नहीं रहता, तो मुझे पाना क्या होता है। मैं जब मेरा ही नहीं रहता तो मुझे पाना क्या होता है। मैं जब मेरा ही नहीं रहता तो मुझे पाना क्या होता है। मैं जब तक मेरा हूं तब तक मेरा संसार है। मैं जब तक मेरा हूं तब तक मेरे राग द्वेष हैं।
मैं जब तक मेरा हूं तब तक मेरा ममत्व है, मैं जब तक मेरा हूं तब तक मेरी अनुकूलता प्रतिकूलता है, मैं जब तक मेरा हूं तब तक मेरा फैमिली रिलेशन रिलेटिव सब कुछ है। मैं ही जिस दिन मेरा नहीं रहता, कैसी ये अद्भुत सोच है, कैसी ये अद्भुत सोच है। और याद रखना, जिस दिन गुरु शिष्य को प्रेम करने लगते हैं ना, उस दिन शिष्य गुरु से भी श्रेष्ठ बन जाता है। एक लाइन याद रखना, जिस दिन गुरु शिष्य को प्रेम करने लगता है, वो दिन, वो पल, वो क्षण गुरु से भी शिष्य के गुणों की वृद्धि अनंत गुणी हो गई होती है। और जिस दिन शिष्य के गुणों की वृद्धि गुरु से अनंत गुणी हो जाए ना, भगवान ने कहा अनंत नाणो व गौ वसंतो, और फिर भी वो अनंत गुणवान आत्मा जब गुरु के चरण का स्पर्श करता है, समझ जाओ कि तुम्हारे पास अब्जों रुपये है और किसी ने आपको बिजनेस सिखाया था और वो अभी सिर्फ 10,000 में खेल रहा है, धीरे धीरे जाके वो 10,000 में से 1,000 में पहुंच गए और आप अब्जों के अब्जों के अब्जों के अब्जों तक पहुंच गए। और फिर जाकर सामने से जाकर उसके पास में बैठते हो और उसको प्रणाम करते हो और उनके पास से विनयी भाव अनुभूत करते हो। ये कैसा श्रेष्ठ अवसर होता है, ये कैसी उत्तमता होती, जहां पर उत्तमता होते हुए भी सामान्यता का एहसास करना। जैसे जैसे उत्तमता बढ़ती जाती है ना, अहंकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अपने अंदर में क्वालिटी बढ़ती जाती है ना, अहंकार बढ़ता जाता है। ज्ञान बढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है। गुण बढ़ जाते हैं, अहंकार आ जाता है। संयम बढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है। तपस्या बढ़ जाती है, अहंकार आ जाता है। संपत्ति बढ़ जाती है, अहंकार आ जाता है। कला बढ़ जाती है, अहंकार आ जाता है। बिजनेस बढ़ जाता है। जैसे जैसे मैं मेरे सिवा किसी और को प्राप्त करता हूं और मेरे अंदर वो मिथ्या भ्रम अहंकार को लाता है, लेकिन जिस दिन वह मिथ्या भ्रम छूट जाता है, टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है, वह दिन शिष्यत्व की सार्थकता का दिन आ जाता है। याद रखना, शिष्यत्व का ही मोक्ष होता है, गुरुत्व का कभी मोक्ष नहीं होता। गुरु का कभी मोक्ष नहीं होता, शिष्य का ही मोक्ष होता है। मैंने कुछ कहा आपको? गुरु का कभी मोक्ष नहीं होता और शिष्य का कभी संसार नहीं रहता। गुरु का कभी मोक्ष नहीं होता और शिष्य का कभी संसार नहीं रहता। समझो, समझो, जो गुरु के अंदर का शिष्यत्व मृत्यु पा जाता है ना, जो गुरु के अंदर का शिष्यत्व मृत्यु पा जाता है, वह गुरु नरकगामी हो जाता है। वो गुरु तिर्यंशगामी हो जाता है। वो गुरु चतुर्गतिगामी हो जाता है। वो कभी भी पंचम गति का अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए परमात्मा ने कहा, शिष्यत्व को अमर बनाओ, शिष्यत्व को अमर बनाओ, शिष्यत्व की भावना को अमर बनाओ। और इसीलिए बार 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 हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर बात में, हर व्यवहार में, हर विचार में, हर वचन में शून्यत्व 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 शून्यत्व। और यही तो सबसे बड़ा कठिन है, यही तो सबसे बड़ा कठिन है। एक मल्ल योद्धा, एक सुमो पहलवान किसी को भी हरा सकता है, लेकिन वो स्वयं की इच्छाओं के सामने हार जाता है।
सुमो पहलवान दुनिया के पहलवान से पहलवान को हरा देता है, लेकिन वो स्वयं की इच्छा के सामने हार जाता है, वो स्वयं के मन के सामने हार जाता है। और इसीलिए भगवान ने कहा अरिहंतता, अरिहंतता की प्राप्ति ही, अरिहंतता की प्राप्ति ही आत्मा के अनंत गुणों की प्राप्ति का कारण है। और अरिहंतता की प्राप्ति शून्यत्व की प्राप्ति होती है, और शून्यत्व की प्राप्ति बिना शिष्यत्व के कभी भी नहीं होती है। आज तक जितनी भी आत्माएं शून्य बनी है वो शिष्य बनकर बनी है, कभी गुरु बनकर नहीं बनी है। आज तक जितनी भी आत्माएं, याद रखना बरोबर, आज तक जितनी भी आत्माएं सिद्ध बनी है ना, वो शून्य बनकर बनी है, कभी भी गुरु बनकर नहीं बनी है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु बने बिना अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, लेकिन गुरु बनाए बिना एक भी जीव सिद्ध नहीं हुआ। गुरु बने बिना अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन गुरु बनाए बिना एक भी जीव आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। और इसीलिए गुरु के पास इच्छा को व्यक्त करना अमृत के पास जहर को मांगना होता है। गुरु के पास इच्छा को व्यक्त करना अमृत के पास जहर मांगना जैसा होता है। और हम वहीं पर तो भूल कर लेते हैं, और हम वहीं पर तो भूल कर लेते हैं। यही तो पूरा का पूरा संसार छूट जाता है, गुरुमय हो जाते हैं, लेकिन गुरु के पास इच्छा को व्यक्त करना भूलते नहीं है। और इसीलिए गुरु मिलने के बाद भी अनंत बार संसार मिला। जिस स्थान पर अहम की मृत्यु करनी है, जिस स्थान पर इच्छा की मृत्यु करनी है, जिस स्थान पर अस्तित्व की मृत्यु करनी है, वहीं पर अस्तित्व के लिए कुछ भी डिमांड करना, कुछ भी इच्छा व्यक्त करना, कुछ भी मांगना, कुछ भी पाने की अपेक्षा रखना अमृत के पास जहर मांगना होता है। तम कने सु मांगू एन अमे जानिए, बस एटलू जानिए मांगवानु रहे नहीं, एटलू ज मांगिए। तम कने सु मांगू एन अमे जानिए, मांगवानु रहे नहीं, एटलू ज मांगिए। देवानुप्रियो, गुरु तत्व का एहसास करना यह मनुष्यत्व का एक अनमोल एहसास होता है। देवों में कोई गुरु नहीं होते, नारक में कोई गुरु नहीं होते, तिर्यंश में बहुत बहुत कम आत्माओं के गुरु होते हैं। एक और एक, एक और सिर्फ एक, क्या एक मनुष्यत्व ही शिष्यत्व की प्राप्ति कर सकता है। और किसी को गुरु बना दिया, हमें तुमने गुरु मानिए छी ऐसा कह देना, हमें तुमने गुरु धारिए छी એવું बोलवू, ये सब तो फॉर्मेलिटी होती है। ये सब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। सही तो वो होता है, सही तो वो होता है कि हम खाली हो जाए, हम खाली हो जाए,
गुरु तत्व को खोजना खाली होने के पुरुषार्थ का फल होता है। गुरु तत्व को खोजना, क्या? गुरु तत्व को खोजना खाली होने के पुरुषार्थ का फल होता है। और जिस दिन हम खाली हो जाते हैं ना, जिस दिन हम खाली हो जाते हैं उस दिन हम गुरु तत्व को खोज लेते हैं। गुरु को मिलना और खोज लेना बहुत फर्क है। मिलते हैं हम व्यवहार अस्तित्व को, मिलते हैं हम व्यवहार अस्तित्व को, लेकिन खोजते हैं हम गुरु तत्व को। और गुरु तत्व को खोजना गुण प्रेम को परिपूर्ण करना होता है। જ્યારે તમારી અંદરનો ગુણ પ્રેમ અનંત થઈ જાય છે ને, ત્યારે જ તમે ગુરુના અનંત ગુણોનો અહેસાસ કરી શકો છો। અને યાદ રાખજો, आंख जब तक बंद होती है तब तक सूरज अनंत किरण वाला होता है ना, फिर भी कोई एहसास नहीं करा पाता। जैसे जैसे आंख खुलती है ना, वैसे वैसे उसके प्रकाश का अनुभव होता है। आपको मालूम है, कई बार वो बाइनोक्लियर जैसा होता है, कुछ दूर की चीजों को देखता है, लेकिन उसको ना बरोबर सेट करना पड़ता है। जब तक सेट नहीं होता तब तक उसमें कुछ दिखता ही नहीं, लेकिन कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्लैरिटी आती ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसा सेट होता है ना, एकदम पिक्चर दूर का नजदीक में और इतना क्लियर लगने लगता है। समझ जाओ, मैंने भी मेरे गुरु को बहुत नजदीक पाया, लेकिन जब सेट हुआ तब। जब तक सेट नहीं हुआ ना, तब बहुत धुंधलापन था। गुरु तत्व का एहसास यह वर्णन करने का सब्जेक्ट नहीं है, यह एक्सप्रेस करने का सब्जेक्ट नहीं है। ये तो आत्मा की अनंत 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 अनुभूतियों का सब्जेक्ट है। बस गुरु की महिमा को कितना ही गाओ और कितना ही बताओ, चाहे गाओ चाहे बताओ, आखिर में सागर से एक बूंद लेना ही होता है। आखिर सागर से एक बूंद लेना ही होता है। और एक बूंद में, और कभी आचमन भर के आपके हाथ में सागर आ जाए ना, फिर भी सागर क्या होता है ना, वो कभी अनुभव नहीं होता है। वो तो उसमें डूबना पड़ता है। गुरु भी अपने हाथ में लेने का सब्जेक्ट नहीं है। गुरु तत्व में डूब जाते तब प्राप्त होता है, तब अनुभव होता है। मैं चाहे कितना ही कहूँ, आप चाहे कितना ही सुन ले, ये सिर्फ इसे मार्ग बता सकता है, लेकिन आखिर तो अनुभूति से ही एहसास स्ट्रॉन्ग होता है। देवानुप्रियो, मैंने मेरे गुरु का ऐसा एहसास किया था, इसलिए मैंने आपके सामने व्यक्त किया। याद रखना, भगवान महावीर ने अनेकों भव में संयम जीवन को स्वीकार किया था, और हर भव में उसके गुरु थे, और तभी तो उनको ज्ञान और सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। और वही ज्ञान और वही सम्यक्त्व को लेकर ही वह अंतिम भव में आए थे। और अंतिम भव में वह एकलव्य की तरह साधक थे।
याद रखें, शुरुआत में अर्जुन की तरह शिष्य होता है, लेकिन अंत में एकलव्य की तरह होता है। और फिर वह बिना गुरु की प्रत्यक्षता के भी वह परम तत्व को प्राप्त कर सकता है।